लास्ट वीक यूज केसेस पे जो बात हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक यूज केस ये जिसके ऊपर हम चल रहे हैं कैंडिडेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर अभी हम फील्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें जिस पर्टिकुलर यूज केस की बात हुई थी उसके दो पार्ट आ चुके हैं। तीसरा पार्ट जो है वो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उसको हम आगे बढ़ते हैं। और फिर कंटिन्यू उसी रिदम में चलेंगे। कोई भी डाउट होगा तो साथ के साथ वी कैन कनेक्ट ओवर द गूगल मीट एंड डिस्कस इन डिटेल। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल भी होगी, सबको परफेक्ट है। ठीक है। और इसको विजिबल करने से पहले सबसे पहले तो अपनी टेस्टिंग चेकलिस्ट जो हमारी थी उसी पे कंटिन्यू करेंगे कि हमने कहाँ तक बात करी थी। अगर मैं यूज केस पार्ट 2 की बात करूँ तो सिर्फ हमने अभी तक एक कैंडिडेट ऑब्जेक्ट बना चुके हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट हमारा कैंडिडेट नाम से बन चुका है। उसके ऊपर हम फील्ड्स बना रहे हैं जिसमें हमने ईमेल एड्रेस और ईमेल, अगर आप देखेंगे तो ईमेल एड्रेस नाम तक की फील्ड बनाई थी जिसका टाइप ईमेल था। उसके बाद ये बाकी चीजें जो बची हैं आज हम इसको इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और इसको कवर करने के बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अभी इनमें से मैं दो चीजों के बारे में आपको पहले बता दूं, एक है लुकअप रिलेशनशिप एंड कॉन्केटिनेशन वाली जो फील्ड है। इस वाली जो दो फील्ड्स हैं इसको मैं बाद में बनाऊंगा, बाकी जो रिमेनिंग है उनके बाद, क्योंकि इनके अंदर मुझे आपको डिटेल में बताना है कि किस तरीके से करते हैं। तो वन बाय वन चलते हैं कि क्या है। तो अभी आप लुकअप वाली को इग्नोर करो, फॉर्मूला को इग्नोर करो। अभी एक चीज करो कि कैंडिडेट आईडी नाम की फील्ड बननी है ऑटो नंबर में। ठीक है, बनाते हैं। तो उसके लिए वही दोबारा वहीं पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे अपना चलते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे चलते हैं और हमारा कैंडी डेट नाम से है, उसी पे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सब कुछ बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर इसके लेबल पे इसके क्लिक करो, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जाना है। और अभी दोबारा वेरीफाई करो कि किस नाम से था वो आपका। अगर आप देखेंगे तो उसका नाम हमारे को क्या बनाना है, हमारे को बनाना है कैंडिडेट आईडी नाम है और ऑटो नंबर। ठीक है। इसको कैंडिडेट आईडी ऑटो नंबर पे मैं चलता हूँ, कहाँ गया, हाँ ये कहाँ गया, यस, न्यू पे जाना है। व्यू इंस्टॉलेशन फर्स्ट क्लास से, कोई बात नहीं जी। अभी हमारे को ऑटो नंबर बनाना है, पहले सर्च करो ऑटो नंबर कहाँ पर है, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, ऑटो नंबर आ गया। अब ऑटो नंबर को समझ लेते हैं कि ऑटो नंबर क्या है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि गंधर्व टेस्टिंग की सीरीज में इतना डीप में क्यों घुस रहा है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। मुझे अगर सीरीज बनानी है, मुझे इस एजेंडे से बनानी है कि जो भी देखने वाला टेस्टर है वो डेवलपर के भरोसे ना बैठा हो कि भैया वो मेरे लिए फील्ड बनाएगा। अगर वो आपसे पूछे यार कि ये वाली फील्ड इस टाइप की बना दे, तो टेस्टर के पास जवाब होना चाहिए, अच्छा ऑटो नंबर, अच्छा ऑटो नंबर का गंधर्व ने बताया तो ऑटो नंबर का मतलब क्या होता है। ऑटो नंबर जो होगी ये आपकी सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर होता है। ये आपके कंट्रोल में ही नहीं होता, पहली बात तो ये। दूसरा, इसका जो फॉर्मेट जो आप डिफाइन करोगे उसके बेसिस पे ये चलता है। 0001 फॉर्मेट, 01 फॉर्मेट, 00001 फॉर्मेट आपके ऊपर है। दूसरा, ये हर बार +1 होगा। मान लो एक कैंडिडेट का रिकॉर्ड आया, उसका नाम गंधर्व था, उसकी आईडी मैंने सेट करी थी 01, तो नेक्स्ट तुषार की एंट्री होगी तो 02 होगा। उसके बाद अगर सेल्स फोर्स की एंट्री हुई तो 3 हो गया। ऐसे करते करते एक आपका काउंटर चलता है। और जो पहले नंबर किसी को असाइन हो गया वो किसी दूसरे को नहीं होता। ऑटो नंबर का उद्देश्य यहाँ से पूरा होता है। चलिए जी, कभी भी कोई दिक्कत हो ना, ये देखो आपके सामने ही है, आपको घबराना नहीं है किसी चीज से, आपके सामने पड़ी है चीजें। दोबारा पढ़ लेते हैं। A system generated sequence number that uses a display format that you define, the number is automatically incremented for each new record। गंधर्व ने भी ये बताया। नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, फील्ड लेवल लिखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फील्ड लेवल में क्या लिखना है। कभी भी कंफ्यूजन ना हो, आप कॉपी करो। कॉपी करने के कोई पैसे नहीं होते, सीधा हमें करना है कंट्रोल C। बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फील्ड लेवल का नाम क्या है, कंट्रोल V। कुछ मत करो, छोड़ दो। डिस्प्ले का फॉर्मेट देखो ये क्या है, किस फॉर्म में आना चाहिए यार, ये फॉर्मेट होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले का फॉर्मेट अगर आपको रखना है, आपको ये नहीं पता ए क्या है जीरो क्या है, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे ना, इसको नए टैब पे ना इसके बारे में भी पढ़ लो, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो। ठीक है, अगर नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, जीरो, वाई वाई वाला फॉर्मेट है। डिस्प्ले फॉर्मेट ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 किया, 250 किया, 100 किया, तो इसमें कुछ इस तरीके के फॉर्मेट आप इसको पढ़ सकते हो कि आपको किस फॉर्मेट पे रखना है। तो इट इज टोटली अप टू यू। तो ये डिस्प्ले फॉर्मेट जो होता है वो अपीयरेंस देता है आपको ऑड नंबर फील्ड पे। ज्यादा इसके बारे में डीप में करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत रखो, अगर आपको कुछ रखना है तो आप जीरो से रख लो। ठीक है, कैंडिडेट आईडी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया है
इसमें लिखते हैं जनरेट ऑटो नंबर फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, अभी कुछ मत छेड़ो सीधा, क्योंकि हमने फ्रेश से बनाना है। नेक्स्ट पे करते हैं, आगे बढ़ना चाहिए पहले तो ये, ठीक है। इसने बताया कि ये एक इनवैलिड आ रहा है, ठीक है जी। इनवैलिड क्यों आ रहा है? क्योंकि शायद इसका फॉर्मेट वो नहीं है जो हमने सोचा था। देखते हैं जी हमें कौन सा फॉर्मेट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसने बोला है कि क्यों आया यहाँ पर, रिव्यू ऑल मैसेज टू करेक्ट योर डेटा, ओके जी। डिस्प्ले फॉर्मेट में ये हम इस बार क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे, अब हम इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किया, कंट्रोल सी किया, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको वी किया, अब इसके यहाँ पे फॉर्मेट आ गया। अब इसको एरर नहीं देना चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये, अगर आप देखेंगे, आप इसको देखेंगे तो ये 1 पे करके देखते हैं एक बार, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ 0 से, ठीक है। 0 मैंने यहाँ पे किया स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे नंबर बोला है, नेक्स्ट किया, ठीक है। अब ये आगे बढ़ गया, आपने नंबर पता चल गया, आपको सब बढ़ गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरीफाई करेंगे कि क्या वो फील्ड बनी है कि नहीं बनी है। फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाना है। थोड़ा मैंने वीडियो की स्पीड को, मतलब बोलने के स्पीड को स्लो किया जान के, क्योंकि मुझे रिदम में रहना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट आईडी जो है वो मेरी बन चुकी है और आउट नंबर में आ चुका है। चलो जी, अगली फील्ड बनाते हैं, कौन सी है अगली फील्ड है मेरी, कहाँ गई कहाँ गई मेरी अगली फील्ड। ठीक है जी, कवर लेटर के नाम से है लॉन्ग टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा लॉन्ग टेक्स्ट एरिया क्या है। ठीक है जी, न्यू पे गए, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, सर्च करो लॉन्ग, ठीक है। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग पे गए, ये इसकी बात हो रही है। इसके सामने देखो क्या लिखा है, इसके सामने लिखा है कि अलाउज यूजर टू एंटर अप टू 131072 कैरेक्टर्स ऑन सेपरेट लाइंस, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट पे गए, ठीक है। अब फील्ड लेवल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लिमिट है। यहाँ पर अगर आपने 131072 के बाद अगर कुछ भी करोगे तो ये स्टैंडर्ड एरर आपको दे देगा। मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ एक बार कि क्या है, बट उससे पहले मैं फील्ड का नाम लिख लूँ ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या। कवर लेटर है फील्ड का नाम, कंट्रोल सी करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी 32768 है, ठीक है। इसको कंट्रोल सी करके देख लेते हैं, साइड पे कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 131, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ना तो आपको ये एरर देगा, नंबर इज टू लार्ज। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पे एज अ टेस्ट बाउंड्री वैल्यू का केस लगे हुए हैं अपने, जो आपको चेक करने होंगे कि एक मैक्सिमम लिमिट बनी हुई है, उसके बाद आप जैसे करेंगे तो दिक्कत दे देगा। तो ये वाली चीज हमारे को क्लियर हो गई है। तो लेकिन हमें थोड़ा सा टेस्टर दिमाग है तो हम तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने मैक्सिमम लिमिट यही कर दी 131072। अगर मैंने यहाँ पर किया, ये आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा, देखना आगे बढ़ेगा, गारंटी है। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं जी, नेक्स्ट करते हैं जी। स्पीड स्लो करूँ है ताकि बिल्कुल मेरे को रिदम में रहना है आप लोगों के साथ, कि एकदम मक्खन एकदम चीजें चला चलनी चाहिए। चलिए जी, बन गई है। पहले वेरीफाई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टेस्टिंग चेकलिस्ट भी तो आगे बनानी है। अभी तो सिर्फ वेरिफिकेशन वाला काम हो रहा है। चलो जी, किस नाम से बनाई थी मैं तो भूल गया जी, नहीं मैं नहीं भूला। कवर लेटर पे गए, बहुत बढ़िया, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया, वेरी फाइन। डेटा टाइप में देखिए यहाँ पर लिमिट आ गई है, शाबाश, सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है एप्लीकेशन प्रोग्रेस, कितनी परसेंटेज। सही बात है, ये फील्ड बनाने का रीजन होता है, जैसे आप अभी गवर्नमेंट साइड पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो होता है ना कि की 4-5 पेज की बनी होती है, तो जैसे जैसे होता रहता है तो 20% 30% चलता रहता है, तो वैसे बनाई गई है, ठीक है जी। और परसेंट की बात करें तो इसके लिए फिर दोबारा हम जाते हैं क्लासिक वाले मोड में। यहाँ पर इसको बाकी टैब्स को बंद करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको भी और मुझे भी, ठीक है। सबसे पहले डेटा टाइप्स देखो, परसेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया, परसेंट मिल गया, रेडियो बटन है। एक टाइम पे एक फील्ड का एक ही डेटा टाइप होगा। अलाउज यूजर टू टू एंटर अ परसेंटेज नंबर, ये यूजर को अलाउड करता है परसेंटेज नंबर को ऐड करने के लिए 10 एंड ऑटोमेटिकली एड्स अ परसेंट टाइम टू द नंबर। आपने 100 लिखा तो 100% कर देगा, 10 लिखा तो 10 कर देगा, 1 लिखा तो 1 कर देगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फील्ड का नाम कॉपी करूंगा, मैं अपने आप में कुछ गलती नहीं करना चाहता, ठीक है जी। एप्लीकेशन प्रोग्रेस को कॉपी करेंगे, आपको भी यही करना है, आपको घबराना नहीं है। टाइम लगता है लगाओ,
क्योंकि जब तक टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा ना, तब तक आप ये मत सोचो कि आपको आरओआई मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल भी करा, छोड़ देते हैं जी। ठीक है, अगर आप देखेंगे आपको कुछ रखना है क्या है, आप इसको नेक्स्ट करो, कुछ ज्यादा मत छेड़छाड़ करो, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट करते हैं आगे। चलिए जी, होना चाहिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है, ठीक है जी, शाबाश है, बहुत बढ़िया। सेव पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, पहले हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर कि ठीक बनी है कि नहीं बनी है। चलिए जी, वेरीफाई करने के लिए फीड एंड रिलेशनशिप पे जाना है, ऊपर इसको हमें क्या करना है, बहुत बढ़िया, यस, सही जा रहे हैं जी, एप्लीकेशन प्रोग्रेस नाम से बन गया है, डेटा टाइप परसेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रही हैं, गुड जी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, जियो लोकेशन, ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। रैपिडो वाले, ओला वाले यहीं से तो आते हैं आपके घर, और कहाँ से आएंगे, जियो लोकेशन, लैटिट्यूड क्या है, सब कुछ क्या है। चलो जी, जियो लोकेशन के ऊपर भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। ठीक है, चलो पहले, सबसे पहले देखेंगे जियो लोकेशन, बहुत बढ़िया जी, जियो लोकेशन पे गए, शाबाश। चलो जी, इसमें क्या कहते हैं कि ये अलाउ करता है लोकेशन को डिफाइन करने के लिए यूजर की। ठीक है जी, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये आपका लैटिट्यूड जो होता है उसको इंक्लूड करता है, लॉन्गिट्यूड को इंक्लूड करता है, और ये जो होता है डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो आप कहीं पर भी देखोगे, जब आप गाड़ी से ड्राइव कर रहे होते हो तो 82 पॉइंट समथिंग, 36 पॉइंट समथिंग लिखा आता है, वो एक दायरा होता है, वो जियो लोकेशन होती है। तो जियो लोकेशन जो होती है वो आपकी मैपिंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ओला उबर वाले वो यहीं से एल्गोरिथम निकलती है, फिर जो है, जिस सबने नाम भी सुना होगा, डिजगस्त्रा एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने की। तो ये उसका जो बेस होते हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू होते हैं। तो चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, पहले तो कॉपी पेस्ट करेंगे भैया, हमसे तो नहीं होगा। चलो, एड्रेस कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, चलो जी, 1 2 3 4। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम डेसिमल प्लेसेस का करना है, चलो 1 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन है, हेल्प टेक्स्ट है, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, बट अभी कुछ मत करना, अभी सिर्फ और मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्वायर्ड ऑप्शन वाला भी लिखा हुआ है कि ऑलवेज रिक्वायर अ वैल्यू इन द फील्ड इन ऑर्डर टू सेव अ रिकॉर्ड। नहीं, मैं ऑप्शनल फील्ड बनाना चाहता हूँ, कोई मेरे को कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे मैंने यही चीज को बताना है कि ये टेस्टिंग के लिए प्री कंडीशन क्या है। खाली टेस्टिंग तो पूरी दुनिया कर दी है, हमें हमें मेरे को इतना इतना डीप जाना है ना कि आपको कोई चैलेंज ना कर सके कि हाँ भाई ये हुआ कैसे। आप देख रहे हो कितनी फील्ड्स हैं, कोई कोई नहीं इसके ऊपर बात करना चाहता, लेकिन हम करेंगे ना। फील्ड एंड रिलेशनशिप पे दोबारा जाएंगे हम, फील्ड एंड रिलेशनशिप पे दोबारा गए, देखो एड्रेस कोऑर्डिनेट ऊपर अपने पाए गए, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे बोल नहीं सकते कि गंधर्व ने बताया नहीं। चलो जी, वेरीफाई फिर भी करेंगे, जियो लोकेशन का टाइप आ गया, चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला है एडिशनल कमेंट्स विद फॉर्मेटिंग के नाम से फील्ड है। ठीक है जी, न्यू पे जाएंगे, चलो जी, इसको आगे बढ़ते हैं। इसका टाइप देख लेते हैं, पहले क्या टाइप नहीं देखा, रिच टेक्स्ट एरिया, रिच टेक्स्ट एरिया सबसे नीचे ही है। तो टेक्स्ट एरिया रिच में फर्क क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली फॉर्मेटेड टेक्स्ट में तो है, लेकिन इसके अंदर इमेजेस, लिंक्स, ये सब भी इंक्लूड हो सकते हैं, और 131072 भी इसकी लिमिट होती है। इससे ज्यादा करोगे तो स्टैंडर्ड एरर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, सेम चीज है, और बाय डिफॉल्ट आपकी जो लेंथ होती है वो 32768 आती है। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी होता है कि मान लीजिए आपने लॉन्ग टेक्स्ट या इन सब चीजों को कर रहे हो, तो लेंथ की फील्ड में एक आपकी वैल्यू आती है जो कि ऑप्शनल फील्ड होती है, बट उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है। तो आप बोल सकते हो कि 32768 इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मतलब जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट आती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 131072। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इंटरव्यू में क्या करोगे। अब आपके सामने ही है कि कैसे हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस आपके सामने ही जो भी हो रहा है, बस आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस लेवल की डिटेलिंग करेंगे तभी तो मजा आएगा टेस्टिंग करने का। इसे बोलते थोड़ा, अब इसको जब हम टेस्टिंग करेंगे ना, अभी तो क्रिएशन का काम हो रहा है, जब टेस्टिंग करोगे ना, तब मैं जब पेंट पे लगवाऊंगा ना एक एक चीज, तब आप देखना कि अरे यार मजा ही आ गया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, मैं ऐसे ही इंजॉय करता हूँ, तो मैं यही फ्लेवर रखना चाहता हूँ, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। पहले वैल्यू ऐड करने से पहले पहले ये चेक करते हैं कि फील्ड ऐड हुई है कि नहीं हुई है, कि मान लो फील्ड ही ऐड नहीं हुई तो। चलो, फील्ड ऐड हो गई है, आप देख सकते हैं, मैंने भी देख लिया, ठीक है जी, शाबाश है जी। लिंक्डइन प्रोफाइलिंग, ठीक है जी। यूआरएल आपको पता ही है कि क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं जी, हम यूआरएल दिखा देते हैं, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस। ठीक है, यूआरएल ऑलवेज अ यूजर टू एंटर एनी वैलिड वेबसाइट एड्रेस, जैसे ही क्लिक करेगा कोई यूजर तो वो रिडायरेक्ट होनी चाहिए।
अब रीडायरेक्ट में अगर उसके यहाँ पे 404 आ रहा है तो छोड़ देना, वेबसाइट बंद है, लेकिन वो रीडायरेक्ट कहीं ना कहीं होनी चाहिए, वैलिड लिंक तो यूआरएल है। और उसमें अगर बात करें तो www.https तो बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है कि ऑलवेज रिक्वायर्स अ वैल्यू इन द फील्ड इन ऑर्डर टू सेव रिकॉर्ड। नहीं कुछ करो, अभी भूल जाओ कंपलसरी क्या है, ऑप्शनल क्या है, अभी फोकस करो करना क्या है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया जा रहे हैं अभी तक तो, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जो चीजें होने वाली है ना उसमें आपको लगेगा कि हाँ अब मजा आ रहा है। ये छोटा मिनी प्रोजेक्ट है आपका, समझिए आप इसको, बहुत इसमें मजा आने वाला है। ठीक है, चलो पहले वेरीफाई तो करें कि गंदर बोल ही जा रहा है इतनी देर से। चलो मैं तो वेरीफाई करूंगा भाई। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश है जी। ठीक है, अगला है प्रेफर्ड इंटरव्यू टाइम क्या है। ठीक है, कंट्रोल सी करिए, फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाइए, न्यू पे जाइए। ठीक है, टाइम, टाइम है। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम पे देखिए, टाइम का मतलब क्या है, ये यूजर को अलाउ करता है टू एंटर लोकल टाइम, फॉर एग्जांपल 2:40 PM, 14:40, 14:14, 4:40, यानी कि मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड्स वैलिड टाइम्स होते हैं ये। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको करेंगे प्रेफर्ड इंटरव्यू टाइम, मैंने भी इसको कुछ नहीं किया। मैं ये सब चीजें मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं इनको स्किप कर सकता था, बट पर्सनल लेवल पे मेरे को नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही थी कि स्किप करना चाहिए, क्योंकि फिर वो रटवाना नहीं है मुझे, मुझे खुद डट के करना है, तो मैं पूरा थॉरोली जाऊंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको आराम से देखना, कोई जल्दबाजी में मत देखना। ठीक है, जैसे मैं कितने आराम से देख रहा हूँ, टाइम लगता है लगेगा, टाइम ही तो लगाने के लिए बैठे हैं, होगा। प्रेफर्ड इंटरव्यू टाइम, यहाँ अगर टाइम लगेगा तभी इंटरव्यू क्रैक होंगे ना बड़ी बड़े। चलो जी, एलिजिबिलिटी चेक का बुलियन है, बुलियन का देख लेते हैं, चेकबॉक्स वाला बना देते हैं, क्योंकि चेकबॉक्स में इधर ट्रू और फॉल्स होता है, तो उसको बना देते हैं एक बढ़िया सा। ठीक है, ठीक है, चेकबॉक्स के नाम से होगा यहाँ पे एक। ठीक है, ये या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको पूरा देखना है, अलाउज अ यूजर टू सेलेक्ट अ ट्रू चेक, नहीं होगा तो फॉल्स अनचेक्ड। चलो जी, ठीक है, और आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, अगर बाय यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू में भी रेडियो बटन्स होते हैं, यानी कि चेक्ड और अनचेक्ड, अगर आपने चेक्ड किया तो आपके लेआउट पे पर्टिकुलर फील्ड इसके आगे वो चीज करेक्ट टिक मार्क होगा, अगर आपने अनचेक किया तो वो कोई टिक मार्क नहीं होगा। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन हेल्प टेक्स्ट छोड़ दो, नेक्स्ट पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देर इज ऑलवेज अ फाइल नेम दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द, ओके, तो कोई नहीं, प्रेजेंट पड़ी है तो कोई बात नहीं, हम इसको पहले चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये अगर आया है तो क्यों आया। ठीक है, पहले इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे फील्ड एंड रिलेशनशिप पे। ठीक है, देख लेते हैं कि बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। ठीक है जी, प्रेफर्ड इंटरव्यू टाइम से बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमारे को इस समय क्या करना है कि वो बिल्कुल सही दिखाया उसने क्यों बनी हुई है, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की। चलो इसको बंद कर देते हैं, बेसिकली मैंने कॉपी जो पहले वाली वैल्यू की थी उसी को पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर बिल्कुल इसने मेरे को ठीक बताया, तो अब यहाँ से चीजें वेरीफाई हो गई। ठीक है, आप देखेंगे तो मैंने कॉपी वो किया हुआ था, तो कॉपी मुझे एलिजिबिलिटी चेक करना है। चलिए जी, ठीक है, अगर आप देखेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, दोबारा बनानी पड़ेगी तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन एक एक चीज करेंगे हम। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, इसको बनाते ही नहीं है, नहीं बना लेते हैं, ये तो कंफ्यूजन होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चेकबॉक्स का है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट किया, फील्ड लेवल पे गए, चेक या अनचेक, अनचेक करते हैं इसको, यानी कि बाय डिफॉल्ट फील्ड लेवल पे कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सही जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब ये बनाई हैं चीजें, तो अगर आप देखेंगे तो ये सभी चीजें हमारी बन चुकी हैं। ठीक है, लेकिन हमारे को सिर्फ अगर मैं आपको दिखाऊं ऑनेस्टली, तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे को अभी आपको दिखानी है, ये दो फील्ड्स हैं जो अभी नहीं बनी है। अब इन फील्ड्स को मैं बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको
करना कैसे है। बाकी फील्ड्स में तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको अब बताता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या, एक्सप्लेन करके।